तो गाइज़ यहाँ पे आया है एक मेरा पार्सल और आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। इसे लेने के लिए मैं बता नहीं सकती कितने टाइम से सोच रही थी। फाइनली आज मुझे रिसीव हो गया। ओपन तो मैंने कर लिया था क्योंकि कोई नई चीज़ आती तो मुझसे सच बताओ तो रहा नहीं जाता। तबीयत अभी थोड़ी डाउन चल रही है और बिल्कुल भी सही हो ही नहीं रही है। घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ रहा है। सो गाइज़ मैं सबसे पहले बता दूँ, ये है डिजिटेक की लाइट। बहुत छोटी सी लाइट है। वेट, तो ये है मैनुअल एंड अब मैं दिखाती हूँ क्या मंगाया मैंने। सो गाइज़ ये है डिजिटेक की पोर्टेबल RGB LED वीडियो लाइट विद इनबिल्ट बैटरी एंड एडजस्टेबल ब्राइटनेस। गाइज़ इतनी छोटी सी लाइट है ये और बट बहुत अच्छा इसका काम है। प्राइस इसका आई थिंक 3000 के आसपास था, बट ये डिस्काउंट पे मुझे आई थिंक कुछ कम में ही पड़ी है। देख रहे हो इसका एक्चुअल रेट है 2995। चलो अब मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। सो गाइज़ ये लाइट कुछ इतनी छोटी सी है बट इसका रिज़ल्ट बहुत पावरफुल है एंड बहुत क्यूट भी है। देख रहे हो इतनी छोटी सी लाइट है। यहाँ पे हमें इसको अटैच करना पड़ेगा। ये वेट अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगती है। ये ना यहाँ पे इसका क्लिप ऑन दिया हुआ है कि हम जब फ़ोन में इसको अटैच कर सके। जैसे कहीं जा रहे हैं ना, बाहर घूमने जा रहे हैं, फ़ोन में उतनी लाइट अच्छे से मिल नहीं पाती है फ़ोन को ना, जिससे कि फ़ोटो वीडियोज़ हमारी अच्छे से आ नहीं पाती है। तो ये फ़ोन में ना इस तरह से अटैच कर दो। और चलो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे। और यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी केबल दी हुई है चार्ज करने के लिए एंड यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है। तो अभी इसकी लाइट दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से ये ऑन होती है। ये इसकी रेड लाइट है और यहाँ से ना इसका कलर चेंज कर सकती है। इसकी ब्लू लाइट आ गई। ये देखो ये ब्लू लाइट एंड ये हमारी नॉर्मल लाइट। इसको वार्म भी कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट करके ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो कितनी चाहिए उस हिसाब से, ये वार्म लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, यहाँ पे सब दिखाता रहता है। ये 69% है अभी। और उसी तरीके से आपको कितनी कम लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका ये चेंज कर सकते हैं कलर। तो बहुत सही लाइट लगी है गाइस। और अभी मैं इसको दिखाती हूँ इसको मोबाइल में लगा के। सो गाइस मैंने अभी ख़रीदी है अभी लाइट और ये देख रहे हो मैं आ गई हूँ बाहर। बिना लाइटिंग के देख लो मेरे फ़ोन की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। और अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने लाइट ख़रीदी है ना, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है। वेट, सो गाइज़ बहुत अच्छी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई लाइट मुझे। एंड सी रात के बज रहे हैं 12 और कितना अच्छा लाइटिंग का रिज़ल्ट है। देखो अभी अब देखो। सो गाइस यहाँ पे मेरी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट हस्बैंड देख रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं आया। मतलब जितनी भी टेस्ट थे ना, हर उसमें कुछ ना कुछ कमी, कुछ घट के तो कुछ बढ़ के आया है। और बहुत टेंशन हो गई थी मुझे तो यार। अगर टेस्ट ना कराते तो ना पता ही नहीं चलता ना, समझ में आता ही नहीं कि किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। पहले मेरे पैरों में दर्द वगैरह होता था तो मुझे लगता था शायद मैं खड़ी रहती हूँ ज़्यादा देर या फिर उतना आराम नहीं करती, शायद इस वजह से बॉडी में पेन होता है। बट नहीं, इसका रीज़न तो कुछ और ही था। एक्चुअली मेरा जो विटामिन डी है ना, D3, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही है। ऑलमोस्ट 40 से लेके 100 होना चाहिए, बट मेरे अंदर ओनली 5 विटामिन डी। सोचो, तभी मेरे पैरों में इतना दर्द होता है। यानी कि मसल्स ना मेरे इतने पेन करते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रही और पैर लटका लूँ तो इतना दर्द हो, कंधों में दर्द, मतलब बहुत। रात भर मैं सो नहीं पाती थी पैरों के दर्द की वजह से। तो उसका रीज़न वही था कि विटामिन डी मेरे अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। एंड कोलेस्ट्रॉल, मेरा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है। ब्लड मेरे अंदर बहुत कम है, ओनली 8 पॉइंट ब्लड है। तो सोचो कितनी सारी कमी और भी काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब अप डाउन्स आए, कुछ अच्छी रिपोर्ट आई नहीं है। सो वही दिखा रहे थे कि तुम अपना ख्याल रखा करो, ये है वो है, काम पे थोड़ा कम ध्यान दो।
काम मैं कर ही कहाँ पा रही, आप तो देख रहे हैं ना वीडियो भी मैं कितना कम हो गया मेरे पुराने वाले चैनल पे भी मैं उतना फोकस नहीं कर पा रही। जब कभी भी मैं सोचती ना कि हाँ अब मैं रेगुलर आऊँगी और डेली एक वीडियो डालूँगी, तब ही मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अक्सर मैंने नोटिस किया है। तो देखो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ मुझे दिखा रहे थे कि तुम्हारा B12 कैसा है और ये सब चीज़ें। तो रिपोर्ट देख के तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि चलो शायद मैं आराम नहीं करती, उसकी वजह से ऐसा शरीर में दर्द होता है। बट किसी चीज़ की अगर बॉडी में कमी हो जाए तब थोड़ी टेंशन हो जाती है, वो भी थोड़ी नहीं बहुत कमी। ठीक है, विटामिन D ओनली 5 है मेरे अंदर में गाइस। तो डॉक्टर के पास जाना है, रिपोर्ट दिखाना है, लेट्स सी वो क्या दवाइयाँ देते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने के लिए कहते हैं। तो बस रिपोर्ट तो आ गई फ़ोन पे, बाकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो जाएंगे डॉक्टर के पास में और देखते हैं वो क्या कहते हैं। सो गाइस, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी 12 बजे की। एक्चुअली वो 2 बजे तक बैठते हैं, तो हम लोग 12 बजे निकल गए थे। काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो। और यहाँ देख रहे हो मेरा फेस कितना ज़्यादा उतरा हुआ है। एक्चुअली चेहरे पे बिल्कुल जो रौनक होती है ना, वो तो ख़त्म ही हो गई है। जब बॉडी में आपका ब्लड कम होता है ना, तो फेस पे दिखता है वो, मतलब शरीर थका हुआ रहता है, चेहरा हमेशा थका हुआ जैसा लगता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ भी, एनर्जेटिक शरीर तो बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए हम और वेट कर रहे थे, क्योंकि हमसे पहले भी 2 पेशेंट थे। और यहाँ देख लो उसको, पहनो। हाँ पहनो। नहीं पहनोगी? नहीं पहनोगी? बाबू बाबू, डॉक्टर अंकल मारेंगे आपको, गुस्सा करेंगे। पहनो। ये देखो उसको, बिना चप्पल के घूमेगी अब। इधर आओ बेटा, इधर आओ। वेदिका, वेदू, आजा आजा आजा। कैसे कर रही देखो। कितनी है इसकी हाइट? कितनी है? कितने फुट की है ये? 2 साल का 80 होना चाहिए, यहाँ तक है 80। ठीक है, मेरी हाइट देखो तो। सो गाइस, ये डॉक्टर काफ़ी अनुभवी डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा लगता है इनके पास आके, और बहुत अच्छे से बच्चों की तरह, बेटों की तरह समझाते हैं। इन्होंने मुझे देखा और मेरी रिपोर्ट को देखकर बताया कि बहुत ज़्यादा कमी है मेरी रिपोर्ट में, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की मुझे ज़रूरत है। और खाने पीने के लिए बहुत बोला कि आप अपना खाने पीने का थोड़ा चेंज करो, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, रेस्ट करो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने ऊपर तो ध्यान दे नहीं पाती। ज़्यादातर टाइम मेरा बच्चों में निकलता है, और जितना भी टाइम बचता है ना, थोड़ा बहुत मैं फटाक से मोबाइल उठा के बैठ जाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाने लगती हूँ। तो उसकी वजह से ना शायद अब यहाँ तक दिक्कत आ गई मुझ में। और डॉक्टर ने बोला विटामिन D के मुझे इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि विटामिन D मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा भी मैं चलती हूँ ना, मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं पैदल चल ही नहीं पाती हूँ। सोचो मेरा इतना ज़्यादा विटामिन D कम है। तो वहाँ पे उनके पास वो विटामिन D का इंजेक्शन था नहीं, तो यहाँ पे मैं आ गई मेरे भाई के हॉस्पिटल में। मदरहुड हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेरा भाई काफ़ी टाइम से जॉब करता है, B फार्मेसी में। तो उसने मुझे बुलाया था कि यहीं पे इंजेक्शन वगैरह लग जाएगा। गाइस, ये मेरे भाई का हॉस्पिटल है, इसमें भाई जॉब करता है। पहली बार आई हूँ कितने सालों में मैं अपने भाई के हॉस्पिटल में, तो लग गया मुझे विटामिन D का इंजेक्शन। और भाई अपनी शक्ल तो दिखा, हेलो कर दे। तो ये मेरा भाई B फार्मा में काम करता है कई सालों से, मदरहुड हॉस्पिटल में। ब्लू लड़का, पिंक लड़की है ना। चलो वहाँ से दवा ले लेते हैं। आज में
खाना कितना बढ़िया लग रही है। इनका हरा लस्सी पी रहे हो? कुल्हड़ लस्सी है। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और जल्दी से अपने काम पे आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।